हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज की टॉपिक वाइज क्लास। और हमारा पहला टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसमें हम वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी से 600 ईस्वी, ये शायद ऑप्शन नंबर सी गलत है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है। और ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 1000 ईस्वी तक का माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने गलत कथन के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू के बारे में वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, 16 सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग 16 सूत्र है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना, भारतीय औषधि और विज्ञान के बारे में जानकारी है। भारतीय औषधि और विज्ञान के बारे में जानकारी है। विज्ञान के बारे में ये चारों वेदों में सबसे बाद का वेद है। और वास्तुशास्त्र का ही बहुमूल्य ज्ञान इसमें उपलब्ध है। वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान इसमें उपलब्ध है। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 8 अष्टक तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मंत्रों को ही ऋचाएँ कहा जाता है, यानी कि 10,462 मंत्र ऋचाएँ हैं।
और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, होत्र। और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद के मंडल हैं, सबसे बाद में जोड़े गए, यानी कि सबसे बाद के मंडल हैं। इन दोनों को मिलाकर इन्हें शेपक भी कहा जाता है, शेपक। और ऋग्वेद का दूसरा व सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा गया है, वंश मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, खील कहा जाता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी कि हमारे जो 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्रों की रचना तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर। और वामन अवतार के 3 पगों का वर्णन, जो विष्णु भगवान का अवतार था वामन अवतार, उसके 3 पगों का वर्णन, 3 पग, जो 3 पगों उन्होंने राजा बलि से मांगे थे, 3 पगों का वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। इनमें है शाक्ल एक, दूसरी है आश्वालायन, तीसरी शाखा है मांडुक्य, चौथी शाखा है संख्यायन, और 5वीं है वास्कल। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, नदीतमा। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। अस्तोमा सदगम में ऋग्वेद से ही लिया गया है।
अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वध न करने योग्य, गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जैंद अवस्था में समानता पाई गई है, समानता पाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई। वेदों की संख्या 4 है, उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, लेकिन इनमें से 12 को मूलभूत की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होता है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदरात्र कहते हैं, उदरात्र कहते हैं। और इसमें 1810 सूक्त हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वरों, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें सामवेद में ही मिलता है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, जैमिनीय, जिसे तलवकार भी कहा जाता है। पहली शाखा ये तलवकार, दूसरी शाखा है राणायनीय और तीसरी है कोथम। ये 3 सामवेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को उत्तर कहते हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। इसमें यज्ञों की विधि विधान आदि के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है?
गोधन, भूमि, ए और बी दोनों यानी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। और 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा का वर्णन है। इसे रज हरियाणे नाम से हरियाणा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय व कौशितकी। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशितकी। अगला क्वेश्चन है, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित पुस्तक है 16 सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? सामातट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या पंचाल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी। क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, उलूकनाद, अक्षपाद गौतम या पतंजलि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उलूकनाद। उलूकनाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बदरायण, कपिल या गौतम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बदरायण, बुद्ध या महावीर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा के हैं और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बदरायण। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरुषणी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया में तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को उत्तर कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इंद्र को पुरंदर, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया और इंद्र के लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना ऋग्वेद में की गई है। वामन अवतार की 3 उपगों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन पर। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है और इनमें से 12 को मूलभूत उपनिषदों की इकाई में रखा गया है। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। और जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, स्तोत्री, सरस्वती या गंगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे? काशी, केकय, पांचाल या विदेह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोकपति केकय के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली को सांख्य दर्शन कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक बादरायण थे, बादरायण। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम या गौतम ऋषि।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र कहते हैं। और सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, पंचवीस। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। पहली है जैमिनीय, जिसे तलवकार भी कहा जाता है, तलवकार। दूसरी है राणायनीय, राणायनीय। और तीसरी कौथम। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।